A Tale of Two Cities is written by Charles Dickens. Set in London and Paris, time duration covered is 1775 to 1902. पब्लिश हुआ था एज ए बुक 1859 में। और इसका जो प्लॉट है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अराउंड है। सबसे पहले कुछ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं जो मेन कैरेक्टर हैं इस नॉवेल के। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट, ये एक पेशे से डॉक्टर हैं और इनको एक फॉल्स केस में 18 साल के लिए प्रिजन में डाल दिया गया था। और स्टोरी के स्टार्ट में ही पता चलता है ये हाल ही में रिलीज्ड हुए हैं प्रिजन से। जार्विस लॉरी, अ मैनेजर एट टेल्सन बैंक, ये एक टेल्सन बैंक है जिसका एक ब्रांच लंदन में है, एक पेरिस में है। इसके ये मैनेजर हैं और ये मैनेट फैमिली के बड़े क्लोज हैं। लूसी मैनेट, ये डॉक्टर मैनेट की डॉटर है। मॉन्सियोर अर्न्स्ट डिफार्ज, ये पेरिस के एक सेंट एंटोनियो प्रोविंस में एक वाइन शॉप है, ये उसके ऑनर है। और ये जब यूथ थे तो डॉक्टर मैनेट के सर्वेंट थे, अभी डॉक्टर मैनेट रिलीज होके इन्हीं के पास रह रहे हैं। मैडम डिफार्ज, ये वाइफ है मॉन्सियोर डिफार्ज के, बट उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका पर्सनालिटी है। और इन्हें दिखाया गया ये हमेशा कुछ नीटिंग करते रहती है और ये नीटिंग हर उसका नाम का करती है जिनसे उनको रिवेंज लेना है, जो या तो इनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं या किसी और फ्रेंच पुअर के साथ। मार्कीज सेंट एवरीमॉन्ट, ये एक फ्रेंच एरिस्टोक्रेट हैं जो कि बहुत गरीबों को बहुत परेशान किया करते हैं। चार्ल्स डार्नी, ये एक्चुअल में ये भी एक एवरमॉन्ट है, ये नेफ्यू हैं मार्किस एवरमॉन्ट के। और सिडनी कार्टन, ये एमवीपी हैं इस स्टोरी के। इन्हें दिखाया गया कि इन्हें मतलब बड़ा डिप्रेस लाइफ जी रहे हैं, ये पेशे से बैरिस्टर हैं और ये अपना लाइफ को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। और एक बड़ा कोइंसिडेंस है कि चार्ल्स डार्नी से इसका फेस बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। अब इस नॉवेल को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है द बुक द फर्स्ट, रिकॉल टू लाइफ। स्टोरी स्टार्ट होती है 1775 से। जॉर्विस लॉरी फ्रांस जा रहे हैं लूसी मैनेट से मिलने और उनको ये इन्फॉर्म करने कि उनके जो पिताजी हैं वो भी हाल में ही जेल से रिहा हुए हैं। डॉक्टर मैनेट जो है उनको 18 साल प्रिजन में रहने के बाद उनकी मानसिक स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। उनको ऑब्सेशन है जूते बनाने का। जार्विस लॉरी मैनेट को लूसी मैनेट को डॉक्टर मैनेट के पास लेके जाते हैं। अपनी डॉटर को देख के डॉक्टर मैनेट थोड़ा काम फील करते हैं, उनके साथ जाने के तैयार हो जाते हैं और वे लंदन चलते हैं वहाँ से। अब बुक द सेकेंड स्टार्ट होता है द गोल्डन थ्रेड। स्टार्ट में ही ईयर है 1780 और एक कोर्ट सीन डिस्क्राइब है। उस कोर्ट में एक चार्ल्स डार्नी नाम का व्यक्ति है, उस पे आरोप है इंग्लैंड की जासूसी करने का। और इंट्रोगेशन के लिए डॉक्टर मैनेट और लूसी मैनेट को बुलाया गया है। और एक्यूजर जो हैं विटनेस वो हैं जॉन बारसार्ड एंड रॉजर क्लाय। और चार्ल्स डार्नी को जो डिफेंड कर रहे हैं वो 2 बैरिस्टर हैं, डॉक्टर स्ट्राइवर एंड सिडनी कार्टन। स्टार्ट में डॉक्टर मैनेट एंड लूसी एडमिट करती है कि जब वो 5 साल पहले जब लंदन आ रहे थे फ्रांस से तो रास्ते में जर्नी में चार्ल्स डार्नी भी साथ में थे। और लूसी पॉइंट आउट करती है कि कुछ भी सस्पिशियस नहीं था, वो बड़े ही हेल्पफुल थे पूरे जर्नी के दौरान। एक्यूजर का एक्यूज डिसमिस कर दिया गया क्योंकि दोनों एक्यूजर का खुद पास्ट हिस्ट्री सही नहीं था। सिडनी कार्टन कोर्ट को बताते हैं कि इवन उसका भी चेहरा डार्नी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, इसलिए हो सकता है एक्यूजर ने किसी और को देख के कंफ्यूज हो गया हो कि ये चार्ल्स डार्नी है। इसके लिए और चूंकि कोई प्रूफ कुछ खास नहीं था, चार्ल्स डार्नी को रिलीज कर दिया जाता है। स्टोरी 4 मंथ्स आफ्टर द ट्रायल है और इसमें फ्रांस का दिखाया गया है कि वहाँ पे कितने एरिस्टोक्रेट लोग
परेशान कर रहे थे पुअर को। स्टार्ट में दिखाता है द मार्किज सेंट एवरेमोंड, जो वो अपने कैसल की ओर जल्दी से जा रहे थे कि एक पुअर पीपल का सन जो है उसके बग्गी के नीचे आ जाता है और उनसे वो बच्चा मर जाता है। और लेकिन मार्किस को कोई रिग्रेट नहीं है, उसने उस चाइल्ड के फादर गैस्पर्ड की तरफ एक कॉइन उछाल के आगे बढ़ जाता है। और उसी दिन रात को कैसल में मार्किस से मिलने चार्ल्स आता है। चार्ल्स आके कहता है मुझे ये एरिस्टोक्रेट यहाँ का पसंद नहीं है बनना, मैं अपना ये स्टेटस मतलब रिनाउंस कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अब मैं अपने नए नाम चार्ल्स डार्नी के साथ इंग्लैंड में एज ए कॉमन पीपल रहूँगा। और आज अपना सारा नाता एवरमॉन्ट फैमिली से तोड़ लिया। और उसी रात मार्किस को गैस्पर्ड ने मार दिया, जो उसका पीछा करते करते कैसल में आ गया था। इस सब घटना पता चलता है कि फ्रांस रिवॉल्यूशन के बहुत करीब था। पुअर पीपल ऑप्रेस्ड थे, लेकिन वो लड़ने के लिए भी तैयार हो रहे थे। चार्ल्स डार्नी लूसी मैनेट से शादी करना चाहता है, इसलिए वो उनके फादर से परमिशन लेता है। उसके फादर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि चार्ल्स डार्नी उसे एक हिस्ट्री है जो वो नहीं बताते हैं, लेकिन वो तैयार हो जाते हैं, लूसी चाहती थी इसलिए। और सिडनी कार्टन, इसका जिंदगी उसी तरह ड्रंक चल रहा है, ड्रंक एंड डिप्रेस। ये अपना लूसी को अपना लव कन्फेस करते हैं और कहते हैं कि अगर कभी कोई उनके या उनके किसी नज़दीकी के लिए उनको कोई सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा तो वो करेंगे। लेकिन सिडनी ने उनको शादी के लिए प्रपोज भी नहीं किया। चार्ल्स की शादी हो गई लूसी से, उनको एक डॉटर भी जो कि सिडनी कार्टन के साथ बहुत फ्रेंडली थी। सिडनी पूरे परिवार का ही बड़ा क्लोज फ्रेंड हो चुका था। 1789 रिवॉल्यूशन फ्रांस में ब्रोक आउट हुआ। फ्रेंच एरिस्टोक्रेट एंड सर्वेंट्स को बहुत पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था। इसी बीच लंदन में डार्नी को एक लेटर मिलता है एक सर्वेंट का, जो मार्किज का था, जो इनकी मदद मांग रहे कि आके उन्हें किसी तरह बचा ले। स्टोन, जब डार्नी फ्रांस जाता है उसे बचाने, तो उसे खुद अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो एक एवरमॉन्ट है बाय बर्थ। उनको डार्नी को बचाने के लिए डॉक्टर मैनेट और लूसी मैनेट भी फ्रांस जाती है। डॉक्टर मैनेट का वहाँ बहुत ज़्यादा इज्जत है, क्योंकि उन्होंने खुद मतलब वो सिस्टम के शिकार थे, 18 साल तक जेल में रहा था। डॉक्टर मैनेट डार्नी को बचाने के लिए बताते हैं कि डार्नी अच्छा है, डार्नी उसकी डॉटर से मैरिड है और वो पर्सनली कोई क्राइम नहीं किया, इसलिए उसे रिलीज भी कर दिया जाता है। लेकिन रिलीज के ही रात को उसे फिर अरेस्ट कर दिया जाता है। इस बार एक्यूजर हैं मिस्टर एंड मैडम डिफॉल्ट, और एक लेटर है जो डॉक्टर मैनेट ने खुद लिखा था अपने प्रेजेंट टाइम में। उस लेटर में बताता है कि किस तरह से मार्किज एवरमॉन्ट ने एक पिजन गर्ल का रेप किया था, उसके भाई को मार दिया, उसके हस्बैंड को मार दिया था, इवन उसके फादर भी मर गए थे, बस उसकी एक सिस्टर किसी तरह बच निकली। लास्ट लाइन ऑफ लेटर में डॉक्टर मैनेट कहते हैं कि वो चाहते हैं कि एवरमॉन्ट और उसका पूरा खानदान ख़त्म हो जाए। और लेटर की ये कहानी सुन के पूरे कोर्ट में एंगर भर आता है। कोर्ट ऑर्डर देता है चार्ल्स को अगले दिन गिलोटाइन कर दिया जाए। सिडनी कार्टन जो अभी तक शांत थे, उनकी हीरोइक एक्ट की अब बारी आती है। सिडनी कार्टन को पता चलता है कि मैडम डिफार्ज लूसी मैनेट और उसकी डॉटर को भी ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो वो ऑर्डर देता है जार्विस लॉरी कि होल मैनेट फैमिली को प्रिजन के बाहर एक कैरेज में लेके अगले दिन वो आ जाए, और जैसे ही एक आदमी प्रिजन के अंदर से उसके पास आए वो उसे लेके भाग जाए लंदन जितना तेजी से हो सके। और फिर कार्टन उस प्रिजन सेल जाता है और वहाँ चार्ल्स के साथ अपना जगह चेंज कर लेता है। चूँकि दोनों देखने में एक जैसे थे, तो प्रिजन गार्ड भी ज़्यादा सस्पेक्ट नहीं करते हैं और चार्ल्स को लेके कैरेज लंदन के लिए निकल जाते हैं और सिडनी वहाँ प्रिजन में रह जाता है। कार्टन को अगले दिन ही एक्सक्यूट कर दिया जाता है और उसका लास्ट थॉट था, इट इज़ फार बेटर थिंग्स दैट आई डू दैट आई हैव एवर डन, एंड इट इज़ फार फार बेटर रेस्ट दैट आई गो टू देन आई हैव एवर नोन। इस तरह से कार्टन अपना सेक्रीफाइस देके लूसी मैनेट की हैप्पीनेस बचा लेते हैं। दैट्स ऑल। सब्सक्राइब इफ यू लाइक।